अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना घर हो, वो घर छोटा हो या बड़ा, मगर अपना घर अपना ही होता है। दोस्तों, किसी भी घर को तमीर करने में दौलत के साथ इंसान का अपना खून पसीना भी लग जाता है। दोस्तों, घर तमीर करने तक ही नहीं होता, बल्कि उसके अंदर सामान भी डालना पड़ता है और उस घर की सजावट भी करनी पड़ती है। घर तमीर से लेकर सामान डालते वक्त इसकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, सबसे मुश्किल वक्त तो वो होता है जब कोई सरकार किसी प्रोजेक्ट के तहत इस घर को ख़रीदने लग जाती है या वो नहीं ख़रीद पाती तो इस घर को तोड़ने की कोशिश करती है। वो ये नहीं देखती कि इसमें इंसान का कितना खून पसीना लगा है। सरकार को सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही नज़र आता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग अपने घर को बेचने से इनकार कर देते हैं। वो घर सिर्फ ईंटों का ढांचा ही नहीं होता, बल्कि दोस्तों घर के साथ इंसान की कई यादें भी जुड़ी होती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि लोग करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी इस घर को बेचने से इनकार कर देते हैं और सरकार के ख़िलाफ़ भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया और सरकार के ख़िलाफ़ भी लड़ने को तैयार हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ऐसे लोगों के मुतालिक ही है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा आए हैं दानी फैक्ट्स के चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। नंबर 1, एडिट मिसफीड। एडिट मिसफीड 2006 में बनने वाले प्राइवेट माल प्रोजेक्ट में अपना छोटा सा फार्म हाउस को खाली करने और बेचने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इन्होंने उस वक्त $10 लाख की एक बड़ी रकम को भी लेने से इनकार कर दिया। इनके फार्म हाउस के इर्द गिर्द 5 मंजिला माल तैयार हो गया। ये प्राइवेट माल प्रोजेक्ट वालों ने लाख कोशिशों के बावजूद भी एडिट मिसफीड से ये घर ना खरीद सके। एडिट मिसफीड 2008 में 86 साल की उम्र तक इस घर में रही। इसके बाद इनकी मौत हो गई। मरने से पहले अपना ये घर इन्होंने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और दोस्तों ने ये घर बेचने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाई और $31 मिलियन में दस्ती फ़रोख्त कर दिया। दोस्तों, ज़िद्दी माल मकान की दूसरी लिस्ट में आते हैं चाइना। 2011 में चीन के एक घर के मालिक ने उस टाइम अपना घर बेचने से इनकार कर दिया जब चाइना ने हाईवे प्रोजेक्ट में सरकार ने उसका घर ख़रीदने से उसको कहा था। उनका कहना था कि सरकार उनके इस घर के लिए बहुत कम पैसे दे रही है। वो बड़े खुशनसीब थे क्योंकि चाइना में उस वक्त एक कानून पास हुआ था कि कोई भी सरकार किसी भी घर के मालिक की परमिशन के बगैर उसका घर ख़रीद नहीं सकती और ना ही गिरा सकती है। उसके घर के आसपास के तमाम लोगों ने सरकार को अपना घर बेच दिया, लेकिन चाइना ने लाख कोशिशों के बावजूद अपना घर ना बेचा और सरकार ने आखिर थक हार कर उसके घर के चारों तरफ हाईवे बना दिया। नंबर 3, ऑस्टिन स्प्रिग्स। ज़िद्दी माल मकान की लिस्ट में ऑस्टिन स्प्रिग्स का भी नाम आता है, जिन्होंने अपने मकान को बेचने से इनकार कर दिया और $3 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। कई महीनों तक इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के मालिक और इसके मैनेजर इनके घर के बाहर खड़े रहे और इनको घर का बेचने का कहते रहे, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिग्स नहीं माने और कमर्शियल प्रोजेक्ट के मालिक इनको इस घर की दुगनी से दुगनी रकम देने को तैयार थे, लेकिन वो नहीं माने। ऑस्टिन स्प्रिग्स का कहना था कि वो इस माल के सामने एक अपना छोटा सा पिज़्ज़ा सेंटर खोलना चाहते हैं। फिर एक दिन अचानक ऑस्टिन गायब हो गए। इनका घर ना किसी ने बेचा और ना ही ख़रीदा। आज तक पता नहीं चला कि ऑस्टिन गए कहाँ हैं। नंबर 4, वूपिंग। वूपिंग नाम की एक औरत थी, इसके साथ 281 ख़ानदान सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हो गए क्योंकि सरकार ने अपनी सुपरमार्केट बनाने की खातिर इनकी बिल्डिंग गिरा दी थी। सरकार ने इनके साथ ज़बरदस्ती की, उन सबको घर से निकाल दिया और वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वूपिंग 281 ख़ानदानों के साथ जहाँ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तोड़ फोड़ का काम चल रहा था, वहाँ नीचे खड़ी हो गई और वहाँ से हटने को मना कर दिया। सरकार ने इनको $10 मिलियन देने को भी तैयार थी, लेकिन वो भी लेने से इन्होंने मना कर दिया। फिर सरकार ने तंग आकर इनकी बात मान ली और वो जगह दोबारा इनको देने का फ़ैसला किया और वहाँ दोबारा सरकार ने इनको मकान बना कर दिया और इस काम में सरकार का करोड़ों नहीं बढ़ के खरबों का भी नुकसान हो गया। नंबर 5, नेल हाउस। अभी तक तो हमने देखा कि चाइना में कितने सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने घर को खाली करने से इनकार कर दिया और सरकार को थक हार कर इनके घर के आसपास इस प्रोजेक्ट को सर अंजाम देना पड़ा। ये लोग अपनी बातों पर डटे रहे। दोस्तों, एक ऐसा ही वाक़या चीन के एक मालिक मकान के साथ पेश आया। उस मालिक मकान ने अपने घर को सरकार को देने से इनकार कर दिया और ख़ुद एक लकड़ी में कील की तरह फंस गया। इसलिए इस घर का नाम पड़ा नेल हाउस। इस घर के मालिक ने $50 मिलियन जैसी बड़ी रकम लेने से इनकार कर दिया और अपने घर की छत पर चाइना का झंडा लगाकर कई साल सरकार के साथ लड़ता रहा। आखिरकार सरकार ने इस मालिक मकान के आगे हार मान ली और इसके मकान के इर्द गिर्द 50 मंजिला इमारत खड़ी कर दी
लेकिन ये मालिक मकान अपनी जगह पर डटा रहा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दानी फैक्ट्स चैनल की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोगों से कोई घर ख़रीदने का कहे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा मज़ीद अपडेट के लिए और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।